हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RKGK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे एग्जाम की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भारत का पहला नेशनल पार्क है निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कार्बोनेट नेशनल पार्क, बी बांदीपुर नेशनल पार्क, सी कान्हा नेशनल पार्क या सारिस्का नेशनल पार्क। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है कार्बोनेट नेशनल पार्क। आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व योग दिवस है वह कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 21 जुलाई को, बी 21 जून को, सी 22 मई को या 10 जून को। तो कब बनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है 21 जून को। 21 जून को विश्व योग दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं। जो सत्यमेव जयते हैं वह कहाँ से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए मुंडक उपनिषद से, बी तैत्तिरीय उपनिषद से, सी कौष्टपनिषद से या इस बाग की उपनिषद से। तो कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए शरत चंद्र चटर्जी ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने या महात्मा गांधी ने। जो भारत में जो जनगण मन है, जो राष्ट्रीय गान है, उसकी जो रचना की थी वह किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या की थी? जनगण मन की क्या की थी? रचना की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी गति वायु में सर्वतीव्र होती है? वायु के में जो सर्वाधिक गति होती है वह किसकी होती है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश की, बी ध्वनि की, सी हवाई जहाज की या रॉकेट की। तो किसकी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाता है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति किसमें जो वायु में सर्वाधिक होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में किस भारतीय बैडमिंटन ने रजत पदक जीता था? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपसे 2016 का बताया गया है और चल क्या रहा है 2023 चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो फिर भी आपका इसका जो सही जवाब हो जाएगा PV सिंधु ने जीता था। तो ऑप्शन बी आपका फिर भी इसका क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम तार लाइन बिछाई गई। भारत में जो प्रथम तार लाइन बिछाई गई थी वह कहाँ से कहाँ लो बिछाई गई थी? आपके ऑप्शन है ए डायमंड हार्बर से कोलकाता के बीच, बी पूना से मुंबई के बीच, सी लोहार से अमृतसर के बीच या कासिम बाजार से सुल्तानती के बीच। तो कहाँ से कहाँ लो बिछाई गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाता है हाइबर, जो डायमंड हाइबर से कोलकाता के बीच बिछाई गई थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, PPF का पूरा नाम क्या है? तो PPF का पूरा नाम क्या है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि PPF का पूरा नाम क्या है। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब हो जाता है PPF की फुल फॉर्म। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? आपके ऑप्शन है ए इंप्यूटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी कंट्रोलिंग या अंडरस्टैंडिंग। तो कौन सा नहीं करता? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है, कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वह किसके नेतृत्व में जो हुआ था, शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए PV हेंडर के बीच, बी CP भाटिया के बीच, सी मेघमा पाटकर के बीच या अरुंधति राय के बीच। तो किसके बीच हुआ था? तो आपका सही जो किसने किया था नेतृत्व? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्सद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी? आपके ऑप्शन है ए सितार में, बी गिटार में, सी सहनाई में या हिंदुस्तानी गीत पर। तो किसने की थी? अधिकतर जो बच्चे लगा देते हैं इसमें वे सहनाई क्या लगा देते हैं? सितार लगाते हैं। क्या? सितार लगा देते हैं, जबकि इसका सही जवाब क्या हो जाता है? सहनाई इसका सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? एक्सवाबिर्किक अम्ल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, जो ऊष्मा द्वारा नष्ट हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि श्वेत फास्फोरस को हमेशा रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को हम हमेशा कहाँ पर रखा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बेंजीन में, बी केरोसिन में, सी ईथर में या जल में। तो कहाँ पर रखा जाता है? जल आपका सही जवाब हो जाएगा। जो श्वेत फास्फोरस होता है उसे जल में रखा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है,
पोंगल त्योहार किस राज्य में प्रचलित है या कहाँ पर बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी आंध्र प्रदेश एवं केरल में, सी केरल में या तमिलनाडु में। तो कहाँ पर बनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है तमिलनाडु, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंटों में सर्वाधिक रन व्यक्तिगत बनाने वाला रिकॉर्ड किसके पास है? तो किसके पास सर्वाधिक रिकॉर्ड है? तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसके पास है? तो सचिन कौन है? ए एस तेंदुलकर के पास है। तो किसके पास है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ए एस तेंदुलकर के पास, जो एक दिवसीय विश्व टूर्नामेंट होते हैं उनमें सबसे अधिक रन बनाए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस पौधे के फूलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसके जो फूल होते हैं, जिसके जो फल होते हैं वह भूमि के अंदर पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए आलू के, बी गाजर के, सी मूंगफली के या प्याज के। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही जवाब हो जाता है मूंगफली के। किसके? मूंगफली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जिसके ऐसा मूंगफली एक ऐसा पौधा है जिसके क्या है, जिसके फलों को क्या भूमि के नीचे पाया जाता है। भक्षण की न्यूनता उपस्थिति में किस में शिकार के ऊपर किस पक्षी पर कौन सा अधिकार नियंत्रण होगा? आपके ऑप्शन है ए सिंह और हिरण पर, बी सर्प और मेंढक पर, सी छिपकली और कीट पर या उल्लू और चूहे पर। तो आपका क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है सिंह और हिरण पर। आपसे सीधा क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस जानवर और पक्षी का शिकार करने पर, जो जानवर का शिकार करने पर हमारे बीच दंडात्मक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, सरकार हम पर केस डाल सकती है। तो शेर, सिंह और हिरण का, जिसमें शेर, बाघ, चीता आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या किया गया था? भयभीत किया गया था। तो आपका सीधा ही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? जो ऑप्टिकल फाइबर था उसका आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र कापानी ने। तो किसने किया था? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को विभिन्न विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जब जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको विभिन्न विभिन्न रंगों में हम बांटते हैं, तो वह किसके द्वारा बांटते हैं? आपके ऑप्शन है ए कान की सिल्ली के द्वारा, बी उत्तल लेंस के द्वारा, सी अवतल लेंस के द्वारा या प्रिज्म द्वारा। तो किसके द्वारा बांटते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, उसे हम प्रिज्म के द्वारा बांटते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, असमिराइल के बारे में समक्ष है। आपके ऑप्शन है ए वायु के स्तर पर, बी वायु से वायु में, सी आकाश से स्तर पर या सतह से वायु में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है वायु से वायु में। आपका अगला क्वेश्चन है, एलोसोम कौन होते हैं? आपके ऑप्शन है ए कोशिकांग, बी एलील, सी बी पादप पदार्थ या लिंग गुणसूत्र। तो कौन होते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, लिंग गुणसूत्र होते हैं। कौन होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस बाजार स्थिति में फार्मों की अधिक्षमता होती है? आपके ऑप्शन है ए पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, बी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में, सी द्वितीयाधिकार में या अल्पाधिकार में। तो किस में होते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो बाजार की स्थिति होती है वह फार्मों में अधिक सक्षम होती है या अधिक क्षमता वाली होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ा जाए तो हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? यदि आपका क्वेश्चन है, यदि आय के उच्च स्तर पर हम कर की दर बढ़ा दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए समानुपातिक कर कहते हैं, आरोही कर कहते हैं, एक मुक्त कर कहते हैं या अवरोही कर कहते हैं। तो कौन सा कर कहते हैं? तो मैं क्वेश्चन नंबर 23 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो उसे क्या कहते हैं? आरोही कर कहते हैं। क्या? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, उसको हम आरोही कर कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधियों के लिए लागू किया जाता है? जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है वह कितनी अवधियों के लिए लागू होता है? आपके ऑप्शन है ए 3 माह की अवधि के लिए, बी 6 माह की अवधि के लिए, सी 9 माह की अवधि के लिए या कोई निश्चित काल नहीं होता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 माह की अवधि के लिए अध्यादेश राष्ट्रपति जो है जारी कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर क्वेश्चन में, हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 के ऐसा कौन सा खिलजी शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने,
बी जलालुद्दीन खिलजी ने, सी गयासुद्दीन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किसने की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा खिलजी शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की जो है हत्या की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, मुर्दई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाली दिल्ली की सेनापति कौन था? आपके ऑप्शन है, ए खिजर खां, बी मोहम्मद गोरी, सी मलिक काफूर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, मलिक काफूर। मलिक काफूर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। मतलब जो भीषण गर्मी सर्दी होती है, आपने देखा होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया है भारत का, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो और भी जैसे अंटार्कटिक महासागर हैं, अंटार्कटिक जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पर जो है पानी की टंकियाँ फट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं। वह किसके कारण फटती हैं? आपके ऑप्शन है, क्योंकि पानी में जमने के कारण, क्योंकि पानी का जमने के कारण, या पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, या उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या उपयुक्त सभी में से उपयुक्त संभव हैं, या सभी संभव हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए सही जवाब होता है, क्योंकि पानी जम जाता है। पानी के जमने के कारण क्या हो जाता है? पाइपें जो होते हैं वे फट जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से धातु पाई जाती है। जो जर्मन सिल्वर होता है उनमें से कौन कौन सी धातु पाई? आपके ऑप्शन है, ए तांबा जस्ता एवं निकिल, बी तांबा जस्ता एवं एल्यूमिनियम, सी तांबा जस्ता एवं सिल्वर, सी तांबा सिल्वर एवं निकिल। तो कौन सी जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है, तांबा जस्ता और निकिल। क्या पाई जाती हैं? तांबा जस्ता और निकिल पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एस्किनो नामक जनजाति कहाँ पर निवास करती है? एस्किनो जो नामक जनजाति है वह कहाँ पर निवास करती है? आपके ऑप्शन है, ए फिनलैंड तथा नॉर्वे में, बी नॉर्वे तथा साइबेरियन में, सी साइबेरियन तथा स्वीडन में, डी कनाडा तथा अलास्का में। तो कहाँ पर निवास करती हैं? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, कनाडा तथा अलास्का में निवास करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, अविस्मरणीय साहित्यिक पत्र स्वामी की रचना किसने की थी? महत्वपूर्ण पत्र है कि स्वामी का की जो स्वामी की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ए विक्रम सेठ ने, बी आर के नारायण ने, सी मुकुल राज आनंद ने या हरिवंश राय बच्चन ने। तो किसने की थी? तो आर के नारायण आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए निर्धारित आयु की सीमा क्या है? जो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं उसके लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है, ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष या कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, कितनी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसकी कम से कम 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? निम्नलिखित में से किसकी पुनरावृत्ति के लिए बिना प्रस्तुत किया जा सकता है? आपका क्वेश्चन है, जो लोकसभा में धन विधेयक और जो विधेयक होते हैं, जो और भी विधेयक होते हैं, वह किसकी उपस्थिति के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते? आपके ऑप्शन है, ए उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति के बिना, बी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के बिना, बी प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहता जब तक कोई भी धन विधेयक या विधेयक क्या पारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत किसमें निहित है? आपके ऑप्शन है, ए फोटो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन में, बी नाभिकीय विखंडन में, सी नाभिकीय संलयन में या तापीय ऊर्जा में, तो उत्सर्जन में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, नाभिकीय संलयन में। जो सूरज की ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे को पूर्व से पश्चिम में कौन जोड़ती है? तो पूर्व से जो पश्चिम में जोड़ती है वह कौन जोड़ती है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइएगा कौन जोड़ती है। आपका सही जवाब हो जाएगा, लेनिन ग्रांड वाल्डी यसोटोक। तो कौन सा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? आपके ऑप्शन है, ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी मनमोहन ने
या महात्मा गांधी ने? तो किसने कहा था? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देश का नायक कहा था। आपके ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? जो भारतीय संविधान है उसमें कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए 1 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 2 प्रकार के या 3 प्रकार के। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, 2 प्रकार के आपातकालों का क्या है? प्रावधान है। वो सॉरी आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। क्या 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं? पहला राष्ट्रीय, फिर राजकीय और आपातकीय। क्या हो जाता है वो? तो इसमें कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सॉरी आपको जो 2 बताया गया है वह गलत हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन नंबर 36 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसमें आप और भी देख सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? जो भारत में प्रथम तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य इस पहले स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में परजीवी ग्रेसन पैदा करने वाली कृत्रिमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? के अध्ययनों को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एलिमिनेथ्रोलॉजी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वह किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए इतिहास के लिए, बी साहित्य के लिए, सी नाटक के लिए या नृत्य के लिए। तो किसके लिए दिया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है साहित्य के लिए। जो इसमें विकल्प थोड़े से चेंज हो गए हैं तो फिर भी आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें विकल्प थोड़े से, जो बी था वो ऊपर पहुँच आ गया है और ए नीचे आ गया, तो किसके लिए जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी सर जॉन शेर, बी वॉरेन हेस्टिंग्स या मालवीज ऑफ हेरिंग्टन। तो कौन था? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्या हो जाता है? करेक्ट जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निष्क्रियता प्रतिरोधक सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी अरविंद घोष, सी लाला लाजपत राय या सरोजनी नायडू। तो कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे वह पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय या सी आर दास। तो कौन थे जो भारतीय पहले सिविल सेवा में चुने गए थे? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, सत्यनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्यनाथ टैगोर थे। आपका अगला क्वेश्चन है, वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बज स्थित है? आपके ऑप्शन है ए दमिश्क में, बी इस्तांबुल में, सी कोहिमा में या बाजीपुर में। तो कहां पर है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बाजीपुर में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में गर्भगृह में निम्नलिखित में से निम्नलिखित देवताओं की पूजा की जाती है? किस देवताओं की पूजा बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों में की जाती है? आपके ऑप्शन है ए शिव विष्णु और शिव की, बी शिव और विष्णु की, सी शिव और पार्वती की या विष्णु और ब्रह्मा की। तो किसकी पूजा की जाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, विष्णु और शिव की पूजा की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, शिप्रापत पुलिस थाना जो संसार का सर्वोच्च स्तंभ माना जाता है कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली में, बी जयपुर में, सी चंडीगढ़ में या मुंबई में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति के प्रवर्तक कौन था? जो राज्य अपहरण नीति थी उसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए इलाहाबाद में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में या चेन्नई में। तो भारत का जो सबसे बड़ा तारामंडल स्थित है वह कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। तो यहाँ के भी इसके जो आपके क्रम बदल दिया गया है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वह सी के स्थान पर दिया गया है। तो कोलकाता आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।